हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निरुपमा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही हमारा मौसम बदलता है, सबसे ज़्यादा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो फिर हम शुरू कर देते हैं ऐसी चीज़ों को घर में लाने के लिए और खाने में ऐसी चीज़ें खाना शुरू करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो सके। तो इसमें से सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिसमें इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, उसी में से हमारी मूली भी एक है। जो मौसम सर्दी में ही मूली हमारी आती है और मूली खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं मेरे पास है 3 मूली। ये देखिए, मात्र 3 है मेरे पास। एक मूली तो ख़त्म हो गई क्योंकि दाल के साथ भी मूली अच्छी लगती है। बची है मेरे पास 3, तो आज मैं इन 3 मूली का पराठा बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल, जैसे कि मार्केट से सब्जियां ला के हम सबसे पहले इन्हें वॉश करते हैं, तो अच्छे से कट कर लेते हैं और जो भी इसका डैमेज पार्ट है उसे हटा देंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब इसे वॉश करने में आसानी होगी। अब बस वही क्लीन वाटर में हम इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से इसे। मूली के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और दूसरी तरफ ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। मूली में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और फाइबर हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मूली को खाने से गैस की समस्या से बच सकते हैं और मूली हमारे लीवर को भी हेल्दी रखती है। दोस्तों, मूली के कई फ़ायदे हैं। तो चलिए अब हम धो लेते हैं। मूली के पराठे में डालने के लिए हरी मिर्च और धनिया, हरी मिर्च और धनिया, ये भी हो गया हमारा वॉश। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अब करेंगे मूली को ग्रेट। ये ग्रेटर मैंने अभी अभी न्यू लिया है। मेरे पास इसके पहले छोटा ग्रेटर था, तो उसमें मूली वगैरह ग्रेट करने में दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने ये नया लिया है, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई सब्जियां नहीं थी, क्योंकि सर्दी में मूली हो गई, गाजर हो गई और गोभी हो गई। तो इतने सारे इस पराठे वगैरह बनाने के लिए मुझे लगा मैं ग्रेटर ले लेती हूँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है ग्रेट करने के लिए। इसमें बहुत ही आसानी से कम टाइम में ग्रेट हो जाता है। मूली हमारी ग्रेट हो गई है। अब हम मूली को रेडी कर लेते हैं, फ्राई कर लेंगे इसे। और तो हमने कढ़ाई में डाला है 1 स्पून घी, और उसमें हमने डाला थोड़ा सा जीरा। और अब हम जीरा जब हमारा बढ़िया अच्छे से तड़क जाएगा, देखिए हमारा जीरा भुनने लगा है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे स्वादानुसार 2 बड़ी हरी मिर्च कट करके डाला है। अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो उसमें ज़्यादा डल सकता है, पर मैंने 2 डाले हैं। जब मूली हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी, तो हम इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें हल्दी, हल्दी पाउडर के बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला।
हल्का सा खट्टापन लाने के लिए इसमें चाट मसाला और लाल शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हल्का सा लाल शिमला मिर्च और इसके बाद में हम अपना ग्रेटेड मूली डाल देंगे। अब हम इसे कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने में हमें लगेंगे 5 मिनट। मूली खाने के कई फ़ायदे हैं। मूली हमारा सबसे जो अपनी बॉडी का जो मेन पार्ट है हमारा लीवर, जब लीवर अच्छा होगा तो खाना डाइजेस्ट होगा, और जब हमारा खाना डाइजेस्ट होगा तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और हेल्दी बॉडी से ही सारी चीज़ें हैं। तो डाइजेशन में हेल्प होती है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पराठे में। तो मूली हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, और त्वचा में निखार आता है, क्योंकि हमारा लीवर जब हेल्दी रहेगा और तो फिर हमारा जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी। मूली बहुत ही हाइड्रेटिंग होती है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक। एक चीज़ है जो मूली खाने के बाद नहीं खाई जाती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि मूली खाने के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो है दूध, क्योंकि दूध जो है ना, मूली का जो नेचर होता है, जैसे कि हमारा सभी का हमारा एक अपना नेचर होता है, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, वैसे मूली का भी अपना नेचर होता है। मूली का नेचर होता है ठंडा। तो क्या होता है कि मूली ठंडी होती है, इसीलिए मूली खाने के तुरंत बाद हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पेट में दर्द हो सकता है। देखिए हमारा बेटा सो के उठ गया है। मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि इसके उठने के पहले ही मैं मूली के पराठे बना लूँ, पर वो पहले ही उठ गया, और उठते ही वो मुझे ढूंढते हुए किचन में आ गया है। और वो ये 1 ईयर का है, इसने स्टूल लगा रखा है, स्टूल के ऊपर अब खड़ा हो जाता है और देखता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, चीज़ों को उठाने में लग जाता है। अब मुझे अपना प्लेटफॉर्म जल्दी ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा है वो हर चीज़ को उठाता है। मेरी अभी कांच के 6 कप थे मेरे पास, मेरे बेटे ने 1 महीने के अंदर सारे तोड़ दिए हैं। कहीं ना कहीं उसे कितना भी बचा लो, पर उसे कभी रखा हुआ दिख जाता है तो वो उसे ज़रूर उठाता है, और तोड़ दिए हैं सारे कप। तो मैं कांच के बर्तन इससे बहुत दूर रखती हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर के लिए चला गया है। तो बात कर लेते हैं मूली की, क्योंकि हम बना रहे हैं मूली के पराठे और मूली का सीजन है, तो मूली के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मूली एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। मूली में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए और बॉडी के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो बच्चों को मूली ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। तो हम जब इस तरीके से पराठे बनाएंगे बढ़िया चाट मसाला, पाव भाजी मसाला वगैरह डाल के, तो बच्चों को भी टेस्टी लगेगा। और मेरा बेटा समझ ही नहीं पाता ये क्या है, मूली के पराठे क्या है, कहता है बहुत बस अच्छा लग रहा है मम्मा। तो उसे बहुत पसंद है। तो आज मैं उसे लंच में यही देने वाली हूँ। नींद के लिए भी मूली बहुत ही ज़रूरी है। मूली खाने से नींद बहुत अच्छी आती है और हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं और हमारा लीवर स्ट्रॉन्ग बनता है। और मूली में फाइबर बहुत अधिक होता है और जिससे हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है। तो क्या होता है ना कि हमारी भूख भी बढ़ती है, इससे भूख बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो फिर उन्हें किसी न किसी तरीके से मूली खिलाइए। बढ़िया मूली को मसालेदार बढ़िया टेस्टी बना के, तो मूली जब बच्चे खाएंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक भूख लगेगी। इसलिए मूली के पराठे टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होते हैं। और मैं थोड़ा सा अब मैं अपने बेटे को शांत कर रही हूँ। तब तक ये हमारा मैंने गैस डिम कर दी है और ये मूली मेरी डिम गैस में हल्की सी पक रही है। जितना अच्छा ये बढ़िया इसका इसका जैसे ही ये अच्छी धीमी आंच में पकेगी तो ये और भी टेस्टी लगेगी। तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ, इसे निकाल लेती हूँ। हमारी मूली अच्छे से फ्राई हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस को कर लेंगे ऑफ और अपनी मूली को बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसकी खुशबू से ही लग रहा है कि वाह, बहुत ही टेस्टी और यम्मी पराठा बनेगा। तो जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो पराठा तो वाकई में बहुत अच्छा बनेगा। इसको जितना फ्राई अच्छे से करेंगे तो जो मूली का किचकिचपन होता है ना वो दूर हो जाएगा और इसमें बढ़िया सोंधापन आ जाता है। इसलिए फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्योंकि मैं बीच में थोड़ा गैप करके भी फ्राई कर रही हूँ, बाकी थोड़ा सा अगर लगातार तेज़ आंच में भी कर सकते हैं और इसके बाद थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में, तो इवन 5-7 मिनट में हमारा मूली का जो मैश है वो अच्छे से बन जाता है। अब मैंने गैस कर दी ऑफ और हमारा ये अच्छा से मैश रेडी हो गया है। अब इसे बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे और बनाते हैं बढ़िया इसके भर भर के पराठे। ये देखिए हमारा मैश कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए हम भर के पराठे बना लेते हैं। अब हम अपना पराठों का डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी आटा और आटे में डालूँगी 1 बड़ा स्पून भर के घी और हाथों से क्रश करके अजवाइन इसमें मिला लिया है। अजवाइन हमारा डाइजेस्टिव भी होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम अजवाइन डालना नहीं भूलेंगे। अजवाइन गर्म भी होता है तो सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हेल्दी होता है। अब हम चलिए बना लेते हैं पराठे।